पार्थ, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को भूल नहीं पा रहे हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, इग्नोर किया या तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की? क्या तुम बार बार उसकी यादों में खो जाते हो और सोचते हो कि मूव ऑन कैसे करूं? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ मूव ऑन करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी खुद की वैल्यू समझाऊंगा। सबसे पहले एक बात समझ लो, मूव ऑन का मतलब किसी इंसान को हेट करना नहीं होता। मूव ऑन का मतलब अपने दिल को आज़ाद करना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मूव ऑन तब होगा जब सामने वाला वापस आ जाएगा, माफ़ी मांग लेगा या क्लोजर दे देगा। लेकिन पार्थ, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर कहानी का क्लोजर दूसरा इंसान नहीं देता। कई बार क्लोजर तुम्हें खुद देना पड़ता है। तुम्हारा दर्द इसलिए इतना गहरा नहीं है क्योंकि वो इंसान चला गया। तुम्हारा दर्द इसलिए गहरा है क्योंकि तुम्हारा मन उस इंसान के साथ जुड़ी हुई उम्मीद को छोड़ नहीं पा रहा। मैं तुमसे पूछता हूं, जब एक पेड़ से पुराना पत्ता टूटकर गिर जाता है तो क्या पेड़ रोते हुए उस पत्ते को पकड़ कर रखता है? नहीं, क्योंकि पेड़ जानता है कि अगर वो पुराने पत्ते को पकड़ कर रखेगा तो नए पत्ते कभी नहीं उग पाएंगे। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी जिंदगी के उस पुराने पत्ते को इतनी मजबूती से पकड़े बैठे हो कि तुम्हारे जीवन में नए रिश्तों, नए मौकों और नए सुख के लिए जगह ही नहीं बच रही। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब रात बहुत अंधेरी होती है तभी सुबह का सूरज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है? इसी तरह जब कोई तुम्हारी जिंदगी से जाता है तभी तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होने का मौका मिलता है। लेकिन तुम उस मौके को दर्द समझकर रिजेक्ट कर देते हो। तुम बार बार उसकी प्रोफाइल देखते हो, उसके मैसेजेस पढ़ते हो, उसकी यादों को रिपीट करते हो और फिर कहते हो कि मूव ऑन नहीं हो रहा। पार्थ, सच बताऊं, तुम मूव ऑन नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारा मन हर दिन उस जख्म को फिर से खोल रहा है। सोचो, अगर किसी के हाथ पर चोट लगी हो और वो हर रोज उस चोट को खुरचता रहे तो क्या वो कभी ठीक होगी? बिल्कुल नहीं। इमोशनल पेन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तुम्हारा मन हर याद के साथ उस दर्द को दोबारा जीता है, इसलिए दर्द कम नहीं होता और गहरा होता चला जाता है। मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। बहुत बार तुम उस इंसान को नहीं बल्कि उस वर्जन को मिस करते हो जो तुम उसके साथ थे। तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम खुश थे, कंप्लीट थे, स्पेशल थे, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच ये है कि तुम्हारे अंदर जो प्यार था, जो केयर थी, जो लॉयल्टी थी, वो तुम्हारी थी। तुमने वो सब उस इंसान को दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्यार का सोर्स तुम खुद थे, वो इंसान नहीं। अगर सोर्स तुम खुद हो तो फिर तुम खुद को खाली क्यों समझ रहे हो? जो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ सका, उसके जाने से तुम्हारी वैल्यू कम कैसे हो गई? सोचो, अगर कोई आदमी हीरे को पत्थर समझकर फेंक दे तो क्या हीरा अपनी कीमत खो देता है? नहीं, उसकी कीमत वही रहती है, बस उसे पहचानने वाला इंसान गलत था। इसी तरह अगर किसी ने तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया या तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझने के लिए तैयार नहीं था। पार्थ, मूव ऑन की शुरुआत तब होती है जब तुम ये मानना शुरू करते हो कि तुम किसी के एक्सेप्टेंस के बिना भी कंप्लीट हो। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मेरी खुशी उस इंसान के पास है, तब तक तुम उसके गुलाम बने रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मेरी खुशी मेरे अंदर है, उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे। और याद रखना, आज़ादी का पहला कदम होता है सच को एक्सेप्ट करना। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, वो तुम्हें मुक्ति देता है, जबकि झूठ तुम्हें उम्मीद के नाम पर कैद रखता है। पार्थ, अब मैं तुम्हें वो सच बताता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम बार बार उस इंसान को याद इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे परफेक्ट इंसान था। तुम उसे इसीलिए याद करते हो क्योंकि तुम्हारा मन उस आदत को छोड़ नहीं पा रहा जो उस इंसान से जुड़ी हुई थी। इंसान से ज्यादा मुश्किल होता है उस रूटीन को छोड़ना जो उसके साथ बन गया था। सुबह उसका मैसेज देखना, रात को उससे बात करना, अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करना, फ्यूचर के सपने देखना और ये मानना कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा। जब ये सब अचानक खत्म हो जाता है तो तुम्हारा मन कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिन गई है। इसी वजह से यादें बार बार आती हैं। लेकिन याद रखना, यादों का आना गलत नहीं है, उन यादों के साथ चिपक कर जीना गलत है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे घर का एक मेहमान चला जाए तो क्या तुम उसके जाने के बाद पूरी जिंदगी उसके लिए दरवाजा खुला रखोगे? नहीं, तुम उसकी याद रख सकते हो, उसके लिए शुभ भावना रख सकते हो, लेकिन अपना घर उसके इंतजार में खाली नहीं रखते।
पर तुम अपने दिल के साथ यही कर रहे हो। तुमने अपने मन का दरवाज़ा उस इंसान के इंतज़ार में खुला छोड़ दिया है। हर नोटिफिकेशन पर तुम्हारा दिल धड़कता है, हर अननोन नंबर पर उम्मीद जागती है और हर रात तुम सोचते हो शायद कल सब ठीक हो जाए। पार्थ, उम्मीद सुंदर चीज़ है, लेकिन गलत जगह पर रखी हुई उम्मीद सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। तुम्हारा मन एक कहानी बार बार रिपीट करता है। वो कहता है, अगर मैंने ये कहा होता, अगर मैंने वो नहीं किया होता, अगर मैं थोड़ा और समझदार होता तो शायद वो नहीं जाता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिंदगी सिर्फ तुम्हारी कोशिशों से नहीं चलती। हर रिश्ता दो लोगों से बनता है। अगर सिर्फ एक इंसान ही रिश्ता बचाने की कोशिश करे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे, तुम्हारी कद्र करे या तुम्हारे साथ रहे। प्यार कभी जबरदस्ती से नहीं मिलता, और जो प्यार जबरदस्ती से मिले वो कभी सुकून नहीं देता। बहुत लोग मूव ऑन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने उसे भूल दिया तो मेरा प्यार झूठा था। लेकिन ये सोच गलत है। किसी को याद रखना और उसके बिना जीना दोनों अलग बातें हैं। तुम किसी को दिल से दुआ दे सकते हो और फिर भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। मूव ऑन का मतलब यादों को मिटा देना नहीं है। मूव ऑन का मतलब यादों को अपनी जिंदगी का मालिक न बनने देना है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक जलता हुआ कोयला था। वो सोच रहा था कि जिस इंसान ने मुझे दर्द दिया है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन जितनी देर वो कोयला पकड़े रहा उतना ही उसका अपना हाथ जलता गया। दूसरा इंसान तो कहीं दूर था। जल कौन रहा था? वही व्यक्ति। पार्थ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रिग्रेट, तुम्हारी गिल्ट और तुम्हारा इंतजार भी उस जलते हुए कोयले की तरह है। तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारा प्यार प्रूव होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ तुम्हें ही जला रहा है। अब एक प्रैक्टिकल बात समझो। जब भी उस इंसान की याद आए, अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान को याद कर रहा हूं या उस फीलिंग को जो उसके साथ होती थी? ज्यादातर बार जवाब होगा कि तुम उस फीलिंग को याद कर रहे हो। और फीलिंग्स को दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन शायद किसी और तरीके से, किसी और इंसान के साथ या सबसे पहले खुद के साथ। इसलिए अपने मन को यह मत सिखाओ कि मेरी खुशी सिर्फ एक ही इंसान के साथ जुड़ी थी। नहीं पार्थ, खुशी एक अवस्था है, किसी एक व्यक्ति की जायदाद नहीं। और एक और बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया उसने सिर्फ अपनी जगह खाली की है। उस खाली जगह को दर्द से भरना या अपनी ग्रोथ से भरना, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। भगवान ने तुमसे सिर्फ एक रिश्ता नहीं छीना, उन्होंने तुम्हें एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया है। लेकिन जब तक तुम पीछे देखते रहोगे तब तक आगे का रास्ता धुंधला ही नजर आएगा। पार्थ, अब मैं तुम्हें मूव ऑन का सबसे पावरफुल राज बताता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ वक्त कुछ ठीक नहीं करता, वक्त सिर्फ मौका देता है। ठीक तुम तब होते हो जब तुम उस मौके का सही इस्तेमाल करते हो। अगर कोई व्यक्ति रोज वही पुरानी यादें दोहराता रहे, वही फोटोज देखता रहे, वही कॉन्वर्सेशंस पढ़ता रहे और हर दिन अपने दर्द को जिंदा रखे, तो 10 साल बाद भी वो वहीं खड़ा रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को समझाना शुरू करे, अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ में लगाना शुरू करे, तो कुछ महीनों में ही उसका जीवन बदल सकता है। इसीलिए मूव ऑन का पहला प्रैक्टिकल कदम है अपने मन को नई डायरेक्शन देना। तुम्हारा मन खाली जगह को पसंद नहीं करता। अगर तुम उसे कोई नया लक्ष्य नहीं दोगे तो वो पुरानी यादों में ही घर बना लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई रिश्ता टूट जाए, उसके बाद सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक नया पर्पस ढूंढो। वो पर्पस पढ़ाई हो सकता है, करियर हो सकता है, अपना हेल्थ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या खुद को बेटर बनाना हो सकता है। याद रखना, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी जिंदगी का चैप्टर बंद किया है, तुम्हारी पूरी किताब नहीं। बहुत बार तुम अपनी वैल्यू को उस इंसान के बिहेवियर से मेजर करने लगते हो। अगर उसने मैसेज नहीं किया तो तुम सोचते हो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। अगर उसने किसी और को चूज कर लिया तो तुम सोचते हो मैं इनफ नहीं था। पार्थ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। किसी और का डिसीजन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होता। अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बंद हो गई। मैं तुम्हें एक गहरा दृष्टांत देता हूं। सोचो, एक नदी समुद्र तक पहुंचना चाहती है। रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है। क्या नदी वहीं रुककर रोते हुए कहती है कि मेरा सफर खत्म हो गया? नहीं, वो या तो पत्थर के आसपास से निकल जाती है या धीरे धीरे उस पत्थर को घिस देती है। इसीलिए नदी हमेशा आगे बढ़ती है। जिंदगी भी नदी की तरह है। जो रुक गया वो सड़ने लगा, जो बहता रहा वो समुद्र तक पहुंच गया।
तुम्हारा दर्द तुम्हें रोक रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। एक और बात ध्यान से सुनो, बहुत लोग मूव ऑन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं खुश हो गया तो इसका मतलब मैंने उस इंसान को सच्चा प्यार नहीं किया। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। सच्चा प्यार तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें बढ़ाता है। अगर किसी रिश्ते के बाद तुम सिर्फ टूट गए हो, अपनी रिस्पेक्ट खो दी है, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है और अपनी पहचान भूल गए हो, तो ये प्यार से ज़्यादा अटैचमेंट थी। प्यार और अटैचमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। अटैचमेंट कहती है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। प्यार कहता है तुम खुश रहो और मैं भी अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाऊंगा। इसीलिए अपने आप से एक वादा करो कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास बताता हूँ। हर सुबह उठकर अपने आप से 3 बातें कहना। पहली बात, जो चला गया वो मेरा पूरा जीवन नहीं था। दूसरी बात, मैं प्यार के लायक हूँ। और तीसरी बात, मेरा भविष्य मेरे अतीत से बड़ा है। ये 3 वाक्य तुम्हारे मन को धीरे धीरे नई प्रोग्रामिंग देंगे, क्योंकि पार्थ, मन वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम रोज कहोगे कि मैं अकेला हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो मन उसी को सच मान लेगा। और अगर तुम रोज कहोगे कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं मजबूत बन रहा हूँ, तो धीरे धीरे तुम वैसे ही बन जाओगे। और सबसे ज़रूरी बात, उस इंसान को आइडियल मत बनाओ। जब रिश्ता टूट जाता है तो मन अक्सर सिर्फ अच्छी यादों को याद रखता है और बुरी बातों को भूल जाता है। तुम्हें लगता है कि वो परफेक्ट था, लेकिन अगर वो सच में तुम्हारे लिए परफेक्ट होता तो तुम्हें इतना दर्द देकर नहीं जाता। इसीलिए यादों को सच्चाई के साथ देखो। हर रिश्ते ने तुम्हें कुछ सिखाया है। शायद बाउंड्री सिखाई, सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई, पेशेंस सिखाया या अपनी वैल्यू समझाई। अगर तुम सिर्फ दर्द देखोगे तो तुम टूट जाओगे, और अगर तुम सीख देखोगे तो तुम बदल जाओगे। जिंदगी का हर दर्द या तो तुम्हें कमजोर बनाता है या तुम्हें गहरा बनाता है। फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। पार्थ, अब मैं तुम्हें इस पूरी बात का अंतिम और सबसे गहरा सत्य बताता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम जिस इंसान को इतनी मजबूती से पकड़ कर बैठे हो, शायद वो कब का आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को उस एक याद के साथ बांध कर खड़े हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर एक ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी हो तो क्या प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने से वो ट्रेन वापस आ जाती है? नहीं, बल्कि तुम अगली ट्रेन भी छोड़ देते हो। इसी तरह जब तुम अतीत को पकड़ कर रखते हो तो तुम सिर्फ उस इंसान को नहीं पकड़ रहे होते, तुम अपने भविष्य को भी रोक रहे होते हो। जिंदगी का नियम है कि जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखना तुम्हें सिर्फ थका देगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कृष्णा, अगर वो वापस आ गया तो? मैं कहता हूं, अगर कोई वापस आता भी है तो उस वक्त तुम वही पुराने इंसान नहीं होने चाहिए जो उसके जाने के दिन थे। तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि तुम्हारा फैसला तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से आए, तुम्हारी लोनलीनेस से नहीं। क्योंकि सबसे खतरनाक चीज प्यार नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है अकेलेपन से डर कर गलत इंसान को दोबारा एक्सेप्ट कर लेना। इसलिए पहले अपने आप को इतना कंप्लीट बनाओ कि तुम किसी को चूज करो, किसी की जरूरत में ना गिरो। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं, कभी कभी भगवान किसी इंसान को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए हटा देते हैं क्योंकि तुम उस इंसान को अपनी मंजिल समझ बैठे थे, जबकि वो सिर्फ एक पड़ाव था। अगर वो रिश्ता चल जाता तो शायद तुम अपनी असली पहचान कभी ढूंढ ही नहीं पाते। कई बार टूटना जरूरी होता है ताकि तुम दोबारा अपने असली रूप में जुड़ सको। मैं गीता में भी कहता हूं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, लेकिन सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता बनाओ। तुमने अपनी जिंदगी में सबको प्यार दिया, सबके लिए रोया, सबके लिए वेट किया, कभी अपने लिए भी जी कर देखो। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने माता पिता के साथ वक्त बिताओ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने मन को शांत बनाना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारी खुशी छीन नहीं पाएगा। और याद रखना, मूव ऑन एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। कुछ दिन तुम बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे और कुछ दिन अचानक यादें आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा दिल धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जैसे घाव भरते वक्त कभी कभी हल्का दर्द होता है, वैसे ही इमोशनल हीलिंग में भी यादें आती हैं। उन यादों से लड़ना मत, बस उन्हें आने दो और जाने दो, उन्हें अपना घर मत बनाने दो। मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो के बाद तुम एक फैसला करो, उस इंसान को माफ करो,
चाहे वो माफ़ी डिजर्व करता हो या नहीं। ये माफ़ी उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अपने दिल से उस बोझ को उतार दो जो तुम इतने समय से उठाए हुए हो, क्योंकि माफ़ करना भूलना नहीं होता, माफ़ करना अपने आप को आज़ाद करना होता है। और आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम टूटकर ख़त्म नहीं हुए हो, तुम टूटकर नए बन रहे हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, शायद यही तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर आरंभ है। इसलिए उठो पार्थ, अपनी आंखों से आंसू पोंछो, एक गहरी सांस लो और अपनी जिंदगी की तरफ वापस मुड़ जाओ। जो तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं की। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी आत्मा से आती है और आत्मा कभी टूटती नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि मूव ऑन मुश्किल है, बस इतना याद रखना, तुम्हारा अतीत एक अध्याय था, तुम्हारी पूरी किताब नहीं। और जो इंसान अपनी कहानी का अगला पन्ना पलट देता है, वही सच में जीना शुरू करता है।